रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि रेड बाइट से कभी किसी की डेथ। शिक्षा विभाग के द्वारा कल कार्रवाई भी की गई थी। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था। मृत्यु का कारण ये नहीं है कि सिर्फ हुआ या उससे है, पर ये बहुत ही निंदनीय और घटना है। जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको शोकॉ नोटिस भी जारी किया गया है। उसके परिजन अत्यंत विचलित थे और वो किसी भी हालत में पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे। भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और चूहों के काटने से कभी किसी की मौत नहीं होती। 2 बच्चियों की मौत पर संक्रमित एमवाय प्रबंधन की सफाई। सवाल चूहों के काटने से मौत हुई ये नहीं है, सवाल उस संक्रमण पर है जो एमवाय की व्यवस्था को हुआ। कलेक्टर आशीष सिंह ने पीडियाट्रिक सर्जरी, एनआईसीयू और पीआईसीयू का किया निरीक्षण। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, बच्चियों की मौत की वजह अलग रही। हालांकि सिंह ने कहा, चूहों के बच्चों को काटे जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। एमवाय अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने पत्रकार वार्ता में इस बात को दोहराया कि बच्चियों की मौत बीमारियों की वजह से हुई, न कि चूहों के काटने की वजह से। हालांकि चूहों की उपस्थिति को यादव ने गंभीर चूक माना। ये भी माना एनआईसीयू जैसी जगह पर चूहों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, पर आखिर में भी यादव ये कह गए कि चूहों के काटने से किसी की मौत नहीं होती। ये 2 दिवस पहले जो एक वीडियो आया था बच्चों को चूहे के द्वारा काटने का, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो था और ऐसी स्थिति किसी भी तरीके से निर्मित नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए चिकित्सा विभाग के द्वारा कल कार्रवाई भी की गई थी। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था, कई लोगों की डी और सस्पेंशन विभागीय जांच की कार्रवाई भी की गई है। जो यहाँ के उच्चस्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको शोकॉ नोटिस भी जारी किया गया है विभाग के द्वारा। वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो 2 बच्चों की डेथ हुई है, उसमें जो पोस्टमार्टम में और जो चीजें थी जो निकल कर आई हैं, वो हालांकि उससे पूरी तरीके से अलग हैं। जो 2 बच्चे थे, उनमें से दोनों बच्चे 1 किलो और 1.5 केजी के थे। एक बच्चे को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था। दूसरे बच्चे का जो इंटेस्टाइन थी वो नहीं डेवलप हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम में और जो क्लिनिकल तरीके से चीजें निकल के आई हैं वो अलग हैं। लेकिन जो चूहे वाली घटना है, निश्चित रूप से उसकी पुनरावृत्ति ना हो और क्या इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उस संबंध में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है कि क्या किसी थर्ड पार्टी के ऑडिट के संबंध में के द्वारा स्थिति को और सुधारा जा सकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पीसी बुलाई गई है, उसमें आपके जो सवाल हैं उनका विस्तार से इनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। अभी जो वर्तमान में मेरी विजिट का उद्देश्य था, भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो विभाग है, चिकित्सा विभाग है, उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर अन्य कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो आपके इस प्रकार के सवाल हैं, उनका जवाब अभी पीसी में मिलेगा। जो हमारी विजिट का उद्देश्य था, वो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, वो मुख्य उद्देश्य था। विभाग के द्वारा जो कल कार्रवाइयां की गई हैं, जांच कमेटी बनाई गई है, अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी अन्य जानकारी आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी जाएगी। 2 बच्चे हमारे यहाँ बाहर से रेफर होके आए थे। एक देवास से आया था, एक धार से आया था। एक का नाम जो है बेबी ऑफ मंजू था, वो 3 दिन का था। उसके लोग वो देवास से रेफर होके आया था। उसके जो परिजन हैं, बच्चे को मृत समझ के यहाँ छोड़ के चले गए थे। हमारे विभाग के लोगों ने, पीडियाट्रिक सर्जरी वालों ने उसको रिसक्सिटेट किया, उसकी सांस और वो सब वापस आ गई। उसके बाद उसको हमने पीडियाट्रिक आईसीयू एक अलग से है, वहाँ हमने रखा था। दूसरा जो बच्चा है वो 12 दिन का था। उसको भी, जो पहले वाले बच्चे को है, उसकी हार्ट में दोनों तरफ हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, वेसल्स भी डेवलप नहीं हुई थी और बहुत सारी उसके लिए कंजेनाइटल जो जन्मजात बोलते हैं वो बीमारियां थी। उसका वजन भी 1 किलो कुछ था और हीमोग्लोबिन भी 5 ग्राम था। दूसरा जो बच्चा है, उसकी इंटेस्टाइन नहीं बनी थी। और इस टाइप के जो बच्चे हैं वो रेफर होके बाहर से आते हैं। जो दूसरा बच्चा था, उसका वजन भी 1.6 केजी था, सेप्टिसीमिया था। इसी दौरान बाढ़ में जब ये देखा गया कि एक चूहा वहाँ, एक वीडियो सामने आया कि वो चूहा वहाँ विचरण कर रहा है और किसी ने वीडियो में उसको कैप्चर किया है। पहले वाले जो बच्चा था, जिसकी 3 दिन की उम्र है, उसको देखा गया तो उसकी उंगलियों में चूहे के बाइट के निशान थे और दूसरे बच्चे की भी उंगलियों में बाइट के निशान थे। मृत्यु का कारण ये नहीं है कि सिर्फ चूहा या उससे है, पर ये बहुत ही निंदनीय और घटना है। संवेदनशील जगह है
पीडियाट्रिक आईसीयू में इस तरह से चूहे और वो नहीं चाहिए। सर जो पहला वाला बच्चा था वो अननोन था, उसके कोई पेरेंट्स भी नहीं थे और वो छोड़ के चले गए थे और पूरी हम लोगों ने कोशिश की थी ढूंढने की, कोई उसका कांटेक्ट भी नहीं था। तो उसको जो नियम होता है फॉरेंसिक विभाग के द्वारा उसको रख के और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। दूसरा जो बच्चा है उसके परिजन अत्यंत विचलित थे और वो किसी भी हालत में पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमें मालूम है हमारे बच्चे को क्या क्या बीमारियां हैं और हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। ऐसी दशा में पुलिस और उनकी कंसेंट लेकर उसको जाने। फर्स्ट पीएम में उसकी हार्ट में मल्टीपल वेसल्स की जो प्रॉब्लम है वो है और उसको सेप्टिसीमिया है और उसकी 1-2 उंगलियों में चूहे ने काटा। उसको पहले से ही सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शन था, हम ये नहीं कह रहे हैं। रेड बाइट से प्लेटलेट काउंट भी उसका कम था, टोटल काउंट भी उसका बढ़ा हुआ था, पर नॉर्मल कोर्स में ये देखा गया है कि रेड बाइट से कभी किसी की डेथ नहीं हुई।